Mr. Tiwari, we're looking at the Supreme Court really coming down heavy on Nupur. Not just have they dismissed her plea to club all the FIRs in Delhi, but also have raised several questions on her intent, her high-handedness and irresponsibility of making such a statement that sparked outrage across India, blaming her to be single-handedly responsible for the vicious environment in the country. बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उनके सामने सारे फैक्ट्स थे, फाइंडिंग्स थे। सारे फैक्ट्स को देखने के बाद उन्होंने कहा है कि आज उदयपुर या पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए नुपुर शर्मा का ये बयान जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई नुपुर शर्मा जी के खिलाफ। तो ये सीधा सीधा आरोप है गृह मंत्रालय भारत सरकार पे, क्योंकि दिल्ली उन्हीं के अधीन है कानून व्यवस्था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये श्री अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में उन पर भी उन्होंने सख्त टिप्पणी की है कारण कामकाज पर। तो मैं सिर्फ कहता हूँ ये कि जैसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, नुपुर शर्मा को सारे रास्ते टेलीविजन पे माफी मांगनी चाहिए और उसके अलावा जिन्होंने उनको भाजपा का प्रवक्ता बनाया था, क्योंकि भाजपा का मंच था, भाजपा की अधिकृत प्रवक्ता थी और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उन्हीं की वजह से उदयपुर जैसी घटनाएं हुई हैं, तो माफी तो मांगनी चाहिए। सर्वोच्च नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है टेलीविजन पे जाएं और हाथ जोड़कर माफी मांगे कि हमने अपनी महंगाई, बेरोजगारी जैसी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा बयान दिलवाया था। जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको माफी मांगना चाहिए, इन्होंने माफी मांग चुकी है। बोला है कि ये स्टेटमेंट विड्रॉ कर रही है और जिनको भी कोई भी दुख हुआ है वो उस पे उनका वो इरादा नहीं था। ये माफी नहीं है तो क्या है? मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, इन्होंने ट्वीट किया है, चैनल्स पे नहीं गई। उन्होंने क्या है, सारे राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये माफी मांगी, टेलीविजन पे जाके माफी मांगे। बड़ा फर्क है कि किसी को कोट कर देना और आपके चैनल पे, आप जैसे सारे महत्वपूर्ण चैनलों पे आके वो सारे रास्ते माफी मांगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने इनका वो माफीनामा भी था, सारे फैक्ट थे और उनका नो। आप जाइए टेलीविजन पे, सारे रास्ते माफी मांगिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा, उदयपुर जैसी घटनाएं इन्हीं बयानों की वजह से हुई है। तीसरी बात, तो नहीं कार्रवाई हुई दिल्ली में इनके खिलाफ अभी तक, वो सीधा सीधा आक्षेप है भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व में भाजपा की सरकार पर। पहले संगठन और सरकार दोनों को दोषी पाया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, प्रबोध तिवारी जी, इनको क्या अब अरेस्ट करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने ये अब ऑब्जर्व किया है कि अभी तक नुपुर शर्मा का अरेस्ट हुआ नहीं है। ये डायरेक्शन क्या कहलाता है? देखिए, मैंने सर्वोच्च न्यायालय का उतना ही सुना है जितना आपने बताया है या जितना चैनल्स पे आ रहा है। जजमेंट आ गया होगा, जजमेंट देखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। पर इतना तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी भाजपा सरकार के खिलाफ व्यक्त की है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं